हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज रिव्यू क्लासेस। आप सभी को बता दूं कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय भर्ती 2024 की नई अपडेट आ चुकी है, जिसमें कौन लोग एलिजिबल होंगे फॉर्म भरने के लिए, किन्हें फॉर्म भरना चाहिए किन्हें नहीं, ये आपके पास डाउट होगा। दूसरी बात, इस पर पेमेंट कितनी मिलती है, फॉर्म की भरने की प्रोसीजर क्या है, इसमें अगर चयन होता है तो कैसे होता है, ये सारी जानकारी आप जानना चाहते होंगे। जो मेरे नए व्यूअर हैं, जो पुराने व्यूवर हैं उन्हें तो पता चल गया होगा कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की भर्ती के बारे में, इसमें चयन कैसे होता है, सारी जानकारी। ठीक है, जो लोग नए हैं उनको मैं बता दूं। देखिए, ये जो वैकेंसी आई है कस्तूरबा गांधी, जिसमें बहुत सारे शिक्षक के पद हैं और शिक्षक के अलावा नॉन टीचिंग के पद भी है। ठीक है, शिक्षक के अलावा भी पद हैं, जिसके बारे में हम आपको एक एक करके बताएंगे। वीडियो थोड़ी लेंदी होगी लेकिन बड़ी काम की होगी, तो वीडियो को पूरा देखिएगा और देखने के बाद ही अप्लाई करिएगा। अगर आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं जहाँ पर आप सोच रहे हैं कि सर यहाँ पर वैकेंसी आई है कि नहीं, आप जानना चाहते हैं, तो कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। जैसे कोई कैंडिडेट अगर बैठा है, हो सकता है कोई कैंडिडेट ऐसा हो जो वाराणसी से वीडियो देख रहा है, तो वो कमेंट कर सकता है कि सर मैं वाराणसी से बिलोंग करता हूँ और यहाँ वैकेंसी आई कि नहीं, तो मैं अगर आई होगी तो अपडेट कर दूंगा। ठीक है, और एक बार जब भी आप चैनल पर विजिट करते हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर जितनी भी वैकेंसी है उसको थोड़ा खंगालिए जरूर, उसको चेक करिए, उसमें जिसमें एलिजिबल होते हैं उसको अप्लाई करिए, क्योंकि इतने अच्छे मौके आपको दोबारा नहीं मिलेंगे। एक वैकेंसी ऐसी है जिसमें मैंने बताया है कि अगर आपका उसमें चयन हो जाता है ना, तो समझिए आपकी जीवन बन जाएगा। अब कौन सी वैकेंसी है ये प्ले लिस्ट में आप जाकर देखिए। फिलहाल जो हम वैकेंसी की बात करेंगे, इस वैकेंसी को ध्यान से देखिए। ठीक है, कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी उन्नाव। अब ये देखिए 23 तारीख का नोटिस जारी किया गया है, 23 अगस्त की नोटिस है, जिसमें बताया गया है कि कौन लोग एलिजिबल होंगे, कैसे क्या। ठीक है, ये मैं बता दूं, ये जो 13 कस्तूरबा गांधी स्कूल है जिसमें आपको पढ़ाने का मौका मिलेगा, और इसमें पढ़ाने के मौके के साथ साथ एक चीज़ मैं बता दूं, ये परमानेंट जॉब नहीं है, ये संविदा की जॉब है। संविदा मतलब समझते हैं? संविदा का मतलब होता है 1 साल के लिए आपको हायर किया जाएगा। ठीक है, आधी सैलरी दी जाएगी, उस सैलरी पर आपको पढ़ाने का मौका मिलेगा, और साल भर के बाद अगर इन्हें लगेगा तो आपकी टाइम पीरियड को बढ़ा दिया जाएगा। ठीक है, ये अपने अकॉर्डिंग जब चाहे आपको निकाल सकते हैं, जब चाहे आपको प्रमोट कर सकते हैं, मतलब आगे भी एक्सटेंड कर सकते हैं। ये टोटली इनके ऊपर डिपेंड होता है अगर मैं बोलूँ। ठीक है, कौन कौन सी पद है, कैसे अप्लाई करना है, कब तक लास्ट डेट है, वो मैं बताऊँगा, वो ध्यान से देखिएगा। पहले पोस्ट देख लीजिए क्या है। गणित की बात करूँ, देखिए एक चीज़ और बहुत ध्यान से सुनिएगा, अगर आप मेल कैंडिडेट इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपके घर पे जो फीमेल कैंडिडेट हैं, ठीक है, उन्हीं को भरने का मौका मिलेगा। और इतनी अच्छी पोस्ट, और सही बताऊं इसमें पेमेंट भी काफ़ी अच्छी है, 24,200 के आसपास सैलरी मिलती है। ठीक है, 24,200 के आसपास सैलरी मिलती है, प्लस आपको रहने खाने पीने का जो अकोमोडेशन होता है वो भी प्रोवाइड किया जाता है कहीं कहीं पर। ठीक है, अब इसमें है कि नहीं आगे हम देखते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करूँ, देखिए गणित की अगर मैं बात करूँ तो 25 से 45 वर्ष बोला गया है, यानी एज क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए, 25 से 45 साल होनी चाहिए, याद रखिएगा। दूसरी बात अगर मैं बता दूं, आपकी क्वालिफिकेशन होनी क्या चाहिए, आप ग्रेजुएट होने चाहिए साथ में आपको। ठीक है, और आपका देखिए इसमें बोला गया है, देखिए आपका ग्रेजुएशन में बीएससी होना चाहिए, बीएससी में फिजिक्स केमिस्ट्री और साइंस मैथ ये होने चाहिए, और आपका टेट होना चाहिए, टेट या सीटेट क्वालिफाइड है चलेगा, साथ में बीएड। कहने का मतलब 3 चीज़ होनी चाहिए आपके पास। अगर आप शिक्षक के लिए 6 to 8 को पढ़ाने के लिए अप्लाई कर रहे हैं कस्तूरबा गांधी में, तो आपके पास 3 चीज़ें होनी चाहिए। पहली चीज़ ग्रेजुएशन, दूसरी बात आपके पास सीटेट पेपर सेकंड क्वालिफाई होना चाहिए, और दूसरी चीज़ आपका बीएड होना चाहिए। ये 3 चीज़ें आपके पास है तभी आप अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, और मेरे हिसाब से आधे ज़्यादा कैंडिडेट के पास ये तीनों चीज़ होगी। ठीक है, जिनके पास अगर नहीं है वो कैसे अप्लाई कर सकते हैं, मतलब भविष्य में अप्लाई करना चाहें तो ये चीज़ें क्वालिफाई करके कर सकते हैं। ठीक, अगर हम बात करें विज्ञान की, सामाजिक विज्ञान, अंग्रेजी, कंप्यूटर, और अगर बात करें चपरासी, इन सभी की वैकेंसी आई है। चपरासी के लिए 8 पास बोला गया है, 8 पास, बाकी सभी के लिए आप देख सकते हैं। अंग्रेजी के लिए भाई ग्रेजुएशन होना चाहिए, बहुत बेसिक चीज़ मैं बता रहा हूँ, ग्रेजुएशन होना चाहिए उस सब्जेक्ट्स में, साथ साथ में ग्रेजुएशन के साथ साथ आपके पास सीटेट होना चाहिए और बीएड होना चाहिए। इतनी चीज़ें हैं तो आप अप्लाई कर पाएंगे। ठीक, अब मैं आगे आपको एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, बहुत ध्यान से देखिएगा। आपको फॉर्म भरना क्या है, ये देखिए, ये फॉर्म दिख रहे हैं आपके सामने, ये स्क्रीन पे ये जो फॉर्म दिख रहा है इसको भरना है। विज्ञापन संख्या क्या है, आवेदन किस पद के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आवेदन का नाम अपना हिंदी में लिखिएगा, अंग्रेजी में लिखिएगा, लिंग क्या है, पिता का नाम, पति का नाम, जो भी है आपका वो मेंशन करिएगा, अस्थायी पता, और साथ साथ में अगर आप पत्राचार मतलब कम्युनिकेशन, अगर आपका अस्थायी पता और पत्राचार पता एक ही है तो एक ही पता दोनों पे मेंशन कर दीजिएगा। ठीक है, और फोटो को स्व प्रमाणित का मतलब समझते हैं, आप जब फोटो अपडेट करेंगे तो उस पर आपकी सिग्नेचर होनी चाहिए फोटो पर। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि खाली फोटो आपने चिपका दिया, सिग्नेचर नहीं किया, आप उस फोटो को सिग्नेचर कर दीजिएगा। ये सारी डिटेल भर लीजिएगा। और रह गया जो मेन चीज़ें जिसको मैं बताना चाहता हूँ, ये है आपका योग्यता।
ठीक है। इन सभी चीज़ों में आपको बताना होगा कि आप हाई स्कूल कहाँ से किए हैं, कौन से बोर्ड से किए, उत्तीर्ण कब साल हुए, विषय क्या था, टोटल कितना था, टोटल में आपने पाया कितना, और पाने के बाद आपका परसेंटेज बना कितना, ये सारी चीज़ें आपको मेंशन करनी है। और उसके साथ क्या क्या आपको सबमिट करना है, एक चीज़ बताओ। ये सारे डॉक्यूमेंट्स तो आपको सबमिट करने हैं फोटोकॉपी, याद रखिएगा, सभी डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी, और फोटोकॉपी पर सेल्फ अटेस्टेड करके सेंड करना है। ठीक है। आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, अंक प्रमाण पत्र, ठीक है, और जाति प्रमाण पत्र, ये सारी चीज़ें आपको मेंशन करना होगा, याद रखिएगा। अब ये सब करने के बाद इनके बताए हुए एड्रेस पर सेंड करना होगा। ठीक है। इनके बताए हुए एड्रेस पर ही सेंड करना होगा, याद रखिएगा। अब इनका बताया हुआ एड्रेस क्या है ये भी जान लीजिए। सबसे पहली बात आप ये जानना चाहेंगे किस एड्रेस पर भेजना है। देखिए, जिला बेसिक कार्यालय, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, शिक्षा भवन निकट जिला अधिकारी कार्यालय, जनपद उन्नाव, पिन कोड इतना। पिन कोड जरूर मेंशन करिएगा, अदरवाइज फॉर्म को सेंड नहीं करेंगे। और फॉर्म आपका कब तक पहुंच जाना चाहिए? 10 सितंबर 2024 के शाम के 5 बजे तक। 10 सितंबर, यानी 10 सितंबर से पहले आपका फॉर्म भरकर इनके बताए हुए एड्रेस पर पहुंच जाना चाहिए। अब फॉर्म भरेंगे तो क्या क्या मेंशन करना है वो सुनिए। अभी मैंने बताया सारे डॉक्यूमेंट्स लेंगे फोटोकॉपी, उसको लेने के बाद आपको लिफाफे लेने हैं। आपको बताऊं 3 लिफाफे लेने हैं। 3 लिफाफे पर तीनों पर 40 रुपये का, तीनों लिफाफे पर 40 रुपये का डाक टिकट लगा लीजिएगा। और जो 3 लिफाफे लेंगे ना, अब ये 2 लिफाफों पर डाक टिकट रहेगा, उस पर आपका पता लिखा होना चाहिए अच्छे से। ठीक है। आपका पूरा पता दोनों लिफाफे, तीनों लिफाफे पर आपका पता लिखा होना चाहिए। ठीक है। और उसके साथ आप जिसको, ठीक है, ये 2 लिफाफे पे खासकर आपका खाली पता लिखा होना चाहिए, केवल आपका पता। बाकी जो ये तीसरा लिफाफा है जो बड़ा वाला लेंगे, इसमें आप ये दोनों लिफाफे को इसमें डाल दीजिएगा। और ये जो बड़ा लिफाफा है इस पर जिसको भेजना है, जैसे कार्यालय, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, शिक्षा भवन निकट, इसका एड्रेस भी मेंशन करके इनके एड्रेस पर आपको भेज देना है। ठीक है। 40 रुपये का टिकट लगाना मत भूलिएगा। 3 लिफाफे आपको लेने पड़ेंगे। 2 आपका लिफाफा सेफ रहेगा, इसलिए वो अब मंगाते हैं ताकि आपको फिर वापस भेज सके। ठीक है। सारी समझ गया। और जब ये आपका नाम जारी होगा, मैं बता दूं आपको, जैसे ही आपका सिलेक्शन हो गया, ठीक है, तो आपको पता कैसे चलेगा? आपकी मेरिट लिस्ट निकलेगी कहाँ पर? इनके साइट पर। आपका इनका साइट कौन सा है वो सुन लीजिए। देखिए, unnao.nic.in पर साइट पर जाना है, चेक करना है। आप कमेंट्स करते रहिएगा, अगर जब भी अपडेट आएगा तो मैं अपडेट करके बता दूंगा कि किनका किनका नाम आया है। ठीक है। तो इस साइट पर जब नाम आ जाएगा तो उस नाम के अकॉर्डिंग आपको बताया जाएगा कि आपको इस दिन आना है। डेट आपको डिसाइड कर दिया जाएगा, भैया इस दिन आओ, आपका इंटरव्यू, मतलब आपका डॉक्यूमेंट्स होगा, डायरेक्ट डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। ठीक है। और कोशिश करिएगा जब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो तो सारा डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल लेके जाइएगा, कोई चीज़ छोड़िएगा मत। कोई चीज़ पेंडिंग हो तो आप नहीं जाइए तो अच्छा है, इसलिए क्योंकि वो सब कुछ नीट एंड क्लीन चाहेंगे। ठीक है। कोई भी चीज़ पेंडिंग नहीं चाहेंगे, उन्हें नहीं अपीयरिंग वाले मौका मिलेगा। अपीयरिंग वाले कैंडिडेट अगर अप्लाई कर रहे हैं तो मत अप्लाई करिएगा, क्योंकि आप रिजेक्ट हो जाएंगे। जब भी डीबीए करेंगे डायरेक्ट रिजेक्ट कर देंगे, क्योंकि इन्हें पूरा एकदम क्लियर चाहिए। जिनका पास आउट हो चुका है वो चलेगा। मान लें 2024 में पास आउट जिनका हुआ है, कब? मई मंथ में पास आउट हुआ है, अगर उनके मार्कशीट नहीं आई है, सो रिक्स वाली बात है। एक बार आप चल जाइएगा जरूर इंटरव्यू देने, मतलब आप डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करने, और ज़्यादातर चांस है कि 60 से 80% चांस है कि आपको रिजेक्ट कर देंगे। क्यों? इसका रीज़न सिंपल सा है, क्योंकि ये इनके पास ऑलरेडी कैंडिडेट हैं जिनके पास सारे डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल है। आपको हायर क्यों करेंगे? ठीक है। जो आपका पेंडिंग है, अगर आप बहुत ही यूनिक केस है, मतलब ऐसा केस बन जाए कि आप की एकेडमिक इतनी अच्छी हो कि उन्हें रहा नहीं जाए, मतलब कि बस इस बच्चे को हायर कर ले, तो बात अलग है। ठीक है। एक्सेप्शन को छोड़कर। तो मैंने बता दिया कैसे फॉर्म को भरना है, कहाँ से भरना है, क्या क्या भरना है, ये सारी चीज़ें आपको पता चल गई। इसके अलावा अगर आपको ये पता करना है कि मेरिट बनती कैसे है, अगर आप अपना मेरिट चेक करना चाहते हैं, हाई स्कूल से लेके आप तक जो भी क्वालिफिकेशन अचीव किया है, इसमें आपकी मेरिट बनेगी कैसे, अगर आप पता करना चाहती हैं, चाहते हैं, तो कमेंट्स करिएगा। उस पर मैं ये वीडियो बना दूंगा कि कैसे आप मेरिट कवर होती है। ठीक है। मेरिट कैसे कवर होती है। ठीक, ये सारी डिटेल आपको पता चल जाएगी। और हाँ, एक चीज़ मैं बता दूँ, आप इंस्टाग्राम पर भी मुझसे जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और फेसबुक, तीनों जगह आप मुझसे जुड़ सकते हैं। और तीनों जगह की लिंक चैनल के अबाउट सेक्शन में मैंने अपडेट कर दिया है, वहाँ पर जाइए, फटाफट ज्वाइन कर लीजिए। और ये PDF मैं फेसबुक पर भी अपलोड कर दूंगा, और यहाँ तक कि टेलीग्राम पर भी अपलोड कर देता हूँ, वहाँ पर जाकर आप देख लीजिएगा। ठीक है। अपलोड हो चुका होगा अभी तक। तो इतनी इन्फॉर्मेशन कैसे लगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। हाँ, आपका जो कमेंट्स है कमेंट करके पूछिए, बेहिचक पूछिए आप लोग, हम कमेंट्स का रिप्लाई करने के लिए रेडी हैं। आपके मन में जो भी डाउट आता है, जो भी वैकेंसी से रिलेटेड डाउट हो, कुछ भी डाउट हो वैकेंसी से रिलेटेड, आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है। और हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करके वहाँ भी हमसे बात
पूछ सकते हैं, बातें कर सकते हैं, ठीक है। बाकी आपका कोई भी डाउट्स हो तो उसके लिए तो मैं रेडी हूँ। और साथ साथ में एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि आप लोग चैनल को प्रमोट नहीं करें, लाइक करिए, शेयर करिए और दबा के जितना हो सके उतना लाइक करिए, क्यों, ठीक है। क्योंकि आप जब लाइक करते हैं तो चैनल प्रमोट होता है और ज़्यादा लोगों के पास जाता है, ठीक है। बस इतनी रिक्वेस्ट है, क्योंकि आप तो जानते हैं कि मार्केट में कुछ भी फ्री नहीं होता है। बस इतना ही आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लाइक करिए, शेयर करिए और हो सके अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ताकि ये चैनल है प्रमोट हो सके। और कोई तो जानते हैं, और कोई भाई इच्छा तो है ही नहीं। और इससे आपका भला हो रहा है तो अच्छी बात है, और मुझे भी अच्छा लगेगा कि इससे आपका भला हो, ठीक है। और कोशिश हमारी यही रहती है कि सभी बच्चों को नहीं पैसे वेस्ट हो, सेव मनी सेव टाइम, ठीक है। अपने परिवार का पैसा और टाइम दोनों सेव करिए और जॉब जल्दी से पा लीजिए, यही इच्छा है, कामना है। और जन्माष्टमी की आप सभी को ढेर सारी बधाइयाँ हो और जन्माष्टमी मनाते रहिए और अपनी तैयारी करते रहिएगा। धन्यवाद।